बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। سبيل الدموع سبيل مريح बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, मुझे फ़ख्र है इस बात पे। और हमारा जो इस्लाम है इसमें बहुत ज़्यादा जो है औरतों के लिए हकूक़ है, बहुत ज़्यादा बीवियों के लिए हकूक़ हैं, बहुत ज़्यादा माँ बेटी के लिए हकूक़ हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमारा इस्लाम जो है ना वो बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ हैं इसमें, या हम औरतों पे बहुत ज़्यादा जबर है, या हम लोग बहुत नाउज़ुबिल्लाह तंग हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने इस मुसलमान होने पे फ़ख्र भी करते हैं और हमें बहुत ज़्यादा खुशी भी है। और अगर हमें हमारे इस्लाम में पर्दे की तलकीन की गई है तो इसमें भी हमारी ही बेहतरी है। और अगर हम पर्दा करती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपने मिस्र में देखा होगा, आपने अरबिक औरतों को देखा होगा तो कितनी खूबसूरत होती हैं वो। और क्यों? क्योंकि औरत को अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा कीमती और बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया है। तो अल्लाह पाक ने ये हमारे इस्लाम में, हमारे कुरान पाक में इस चीज़ की तलकीन की है कि औरत को पर्दे में रखा जाए, ना कि क्योंकि देखने वालों की नज़रें बहुत ज़्यादा हसद भी होती है, बहुत ज़्यादा मैली नज़रें भी होती हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छी नज़रें भी होती हैं। तो औरतों को जो है इस वजह से पर्दे में छुपा के रखने की तलकीन की। अच्छा जी, इतना मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ और ना ही मेरी कोई इतनी वो है, लेकिन जितनी मेरे अंदर नॉलेज है या जितना मुझे इस चीज़ के बारे में मालूम है ना, तो वो तो मुझे ना सामने रखना चाहिए, अपने इस्लाम को डिफ़ाइन करना ही चाहिए बहैसियत मुसलमान। और पहले वाला जो क्लिप मैंने आपको दिखाया वो मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर के पास क्यों गई थी कि मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की। यूट्यूब चैनल की वजह से मैंने खा ली थी नींद की टैबलेट्स, और बहुत ज़्यादा टैबलेट खाने की वजह से क्या हुआ कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और फिर मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। अच्छा जी, यहाँ पे फिर जो है ना, अब 4 दिन के बाद अब जाके थोड़ी सी तबीयत बेहतर हो रही है, सेट हो रही है। टैबलेट भी दिखाऊंगी, रिपोर्ट्स भी दिखाऊंगी और क्या तकलीफ़ें हुई वो भी दिखाऊंगी। यहाँ मैं क्या कर रही हूँ कि दाल के साथ जो हस्बैंड ऑफिस जा रहे थे तो उनको एक पराठा बना के दिया था और दाल और साथ में अचार दिया था। तो एक पराठे में से वो छोटा सा नुन्नू सा छोड़ के गए, तो वो ही मैंने सोचा अब मैं ये खा लूँ। अब मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं दूसरा पराठा बनाऊँ और फिर खाऊँ, तो इसी को मैं खा के और दिन भर के काम स्टार्ट कर दूँगी। साथ साथ में बातें भी आप लोगों के साथ करती रहूँगी और घर के काम भी बहुत ज़्यादा है। और ये देखें, आप लोगों के लिए ना बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। पहले वीडियो बनाने से पहले ना घर को बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा करना पड़ता है और मैंने इतने ज़्यादा बर्तन धोए हैं, इतनी एफ़र्ट्स की हैं। तो आप लोग क्या करते हैं, कंजूसी करते हैं, एक लाइक भी नहीं करते। इतना तो हमारा हक बनता है कि इतने ज़्यादा काम करें तो आप एक लाइक ही दे दें। खैर, यहाँ पे फ्रिज साफ़ कर रही थी और ये सारी दवाइयाँ मेरे बच्चों की हैं, क्योंकि बच्चों वाले घर में इतनी सारी दवाइयाँ होती हैं। और यहाँ पे मैं फ्रिज साफ़ करी थी तो उनको यहाँ पे ऊपर रख दिया था, क्योंकि हुरम जो है वो घूमती रहती है और फिर वो सारा सत्यानाश कर देती है, दवाइयाँ तोड़ देती है। यहाँ पे किचन भी साथ साथ में साफ़ करूँगी और आप लोगों से बातें भी करती रहूँगी। अच्छा जी, मुझे क्या हुआ था, क्यों हुआ था और मेरे चैनल को क्या हो गया था और अब मेरा चैनल रिकवर हुआ है कि नहीं, वो सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, मेरा चैनल क्यों डिलीट हो रहा था, वो 1-2 वीडियो मैंने अपने एक और चैनल पे अपलोड की थी और वो वाली अब कोशिश करूँगी कि इस चैनल के ऊपर भी अपलोड कर दूँ, ठीक है। और इस वीडियो में मैं उनका ज़िक्र करके ना तो अपना मूड ख़राब करना चाहती हूँ, ना ही अपनी वीडियो का और ना ही अपने सब्सक्राइबर का, क्योंकि जब मैं उनका नाम लेती हूँ तो मुझे आ जाता है गुस्सा और गुस्से के साथ साथ मुझे थोड़ा सा रोना भी आता है। और तीसरी बात यह है कि यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने माफ़ी नहीं मांगी और मैं माफ़ी मांगूंगी भी नहीं और माफ़ी मांगती भी ना, क्योंकि क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। मैंने अगर किसी को जवाब दिया है तो इसमें मैंने कोई गलत काम नहीं किया। अच्छा, मुझे ये था कि मेरा चैनल डिलीट हो जाएगा, लेकिन मुझे बार बार इस चीज़ की धमकी दी जा रही थी कि आपका चैनल डिलीट हो जाएगा, आपको एक स्ट्राइक दी है, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे। लेकिन मैंने ये सारा कुछ ना अल्लाह पाक पे छोड़ दिया। मैंने कहा चलें ठीक है, अगर होता है हम मेरे इस्लाम के नाम पे, अगर मेरा चैनल डिलीट होता है ना तो कोई मसला नहीं, ऐसे हज़ार चैनल मैं अपने इस्लाम के नाम पे डिलीट करवा सकती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है इस चीज़ का। तो खैर,
और टैबलेट मैंने क्यों खाई थी, टैबलेट इस वजह से खाई थी क्योंकि 2 साल की मेहनत थी और उन सारी यादों को भुलाते हुए ना बार बार अपनी पुरानी वीडियोस को याद करते हुए देखते हुए कितने एफर्ट्स किए, कितने पैसे लोगों को शॉर्ट आउट के नाम के दिए, कितना कुछ किया अपने चैनल के लिए, कितने पैकेजेस लगाए, कितनी मेहनतें की, वो सारा याद कर करके ना बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। और साथ में पड़ी थी टैबलेट, और टैबलेट उठाई और 10 की 10 ही मैंने खा ली। और जैसे ही खाई तो फिर खाने के बाद मैं हो गई टुन टुन, और टुन होने के बाद मैंने जितनी भी फ्रेंड्स थी, बड़ी बड़ी यूट्यूबर्स थी, ज़ाहिर सी बात है, उनको मैंने मैसेजेस करना स्टार्ट कर दिया कि जी मेरे साथ इतना बुरा हो गया, मेरा चैनल डिलीट हो रहा है, मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया है, वो भी किसी ऐसी बंदी ने दी है जो कि जिसकी कोई वैल्यू है ही नहीं। वो पाकिस्तान के नाम पे, मतलब हमारे मुसलमानों के नाम पे एक तो व्यूज़ ले रही है और दूसरा हमारे ही इस्लाम को जो है वो बुरा भला कह रही है और बहुत ज़्यादा बकबक कर रही है। तो उसने मुझे स्ट्राइक दे दिया, और अगर मैंने उसको शटअप कॉल दिया तो उसने उस वजह से मुझे स्ट्राइक दिया। अब वो कहती है कि जी मेरे सामने नाक रगड़ो, मेरे आगे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगो और एक वीडियो बनाओ, फिर मैं तुम्हारी स्ट्राइक वापस लूँगी, वरना तुम्हारा चैनल मैंने डिलीट करवा देना है। और सितारा यासीन की अगर मैंने वीडियो यूज़ की थी 48 मिनट की, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुमने गलत किया है, तो फिर उसके बदले में मैंने हज़ार वीडियोस बनाई और उन सब में मेरी एक ही बात होती थी कि जी मुझे एहसास हो गया कि मेरी गलती है, मुझे इस वजह से आपने स्ट्राइक दी, मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दे, मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दे। मैं हर वीडियो में यही कहती थी और वहाँ पर मैंने माफ़ी मांग ली। और वीडियो अगर मैंने अपलोड की थी तो उनकी इजाज़त से, लेकिन उन्होंने मुझे इजाज़त दी थी कि छोटे छोटे क्लिप यूज़ करो, लेकिन मैंने जो है 48 मिनट की उठा के लालच में आके वो जो है वीडियो अपलोड कर दी। लेकिन उसका भी मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल गई कि जितने डॉलर मैंने इतनी मुश्किल से $100 इकट्ठे किए थे वो भी ख़त्म हो गए, और साथ साथ मुझे स्ट्राइक भी मिल गई। और फिर जी जैसे उस बंदी ने देखा, सितारा ने भी 2 ऑलरेडी स्ट्राइक दे दी हैं, तो मैंने उसका कोई कंटेंट यूज़ ही नहीं किया था, बस उसको शट अप कॉल दी थी, उसने मुझे फेक स्ट्राइक भेज दी। खैर उसने देखा ना कि इसको 2 ऑलरेडी स्ट्राइक मिली हुई हैं, एक मैं दूंगी तो इसका चैनल डिलीट हो जाएगा। और हुआ भी ऐसे कि मेरा चैनल जो है वो डिसेबल हो गया, मेरी जितनी भी वीडियोस थी सब की सब डिसेबल हो गई। और फिर उसने अपने नुमाइंदों को कह के मुझे मैसेजेस करना स्टार्ट कर दिए कि जी मैं माफ़ी मांगूँ, मैं नाक रगड़ूँ और मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूँ तो वो जो है स्ट्राइक वापस ले लेगी। लेकिन मैं अपनी बात पे कायम रही कि मैं कभी भी माफ़ी नहीं मांगूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इस बात पे मैं नहीं देख रही थी कि मेरा चैनल है, मैंने इतना पैसा लगाया या मेरी कितनी मेहनत है, बस मैं ये देख रही थी कि मैंने माफ़ी नहीं मांगनी और किसी सूरत भी उससे माफ़ी नहीं मांगनी, क्योंकि मैंने उसको मना किया था कि हमारे इस्लाम हमारे मज़हब के बारे में ना कुछ कहो। और फिर हुआ मज़े की बात यह है कि जैसे ही उसने मुझे स्ट्राइक दी और वो वाली अपनी वीडियो उसने फ़ौरन से वहाँ से जो है प्राइवेट कर दी। शुक्र है अल्लाह पाक का कि सितारा यासीन को रहम आया और उन्होंने फिर जितनी भी स्ट्राइक दी हुई थी वो वापस ले ली और मेरा चैनल जो है वो रिकवर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये शीर खुरमा किस खुशी में बनाया है ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और आगे चल के आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त सी वीडियो होने वाली है, तो आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है। और फिर थोड़ा सा है इस बात का कि सितारा यासीन ने नाम नहीं लिया हमारा। खैर कोई बात नहीं, मेरा अगर उन्होंने नाम नहीं लिया तो मुझे उनसे कुछ वो नहीं है, गिला या कोई भी वो नहीं है, बस मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने जो है मेरी स्ट्राइक वापस ले ली और मेरे चैनल को डिलीट होने से बचा लिया बस। अच्छा जी, अब यहाँ पे ख़ुशी बताऊँगी। ख़ुशी क्या थी कि ये जो आप देख रहे हैं क्लिप्स थोड़े से अंधेरे में है, थोड़ी सी इनकी रोशनी कम है क्योंकि शाम का टाइम था और बहुत ज़्यादा लाइटें नहीं हैं इस तरफ। और ये जो भैंस है इसको लेबर पेन लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा इसको पेन लगे हुए थे इस टाइम पे, और मुझे लगा कि ये वाली वीडियो मैं आप लोगों के साथ बना के शेयर करूँ कि इंसान हो जानवर हो कुछ भी हो ना, उसको औलाद बड़ी ही प्यारी होती है। बहुत ज़्यादा माँ जो है अपने बच्चे को पैदा करते वक्त जितनी तकलीफ़, जितना दर्द और जितनी अज़ियत सहती है ना, तो इसी वजह से माँ के पैरों तले ना अल्लाह पाक ने जन्नत रखी है।
और यहाँ पे वो बार बार उठ रही थी, बैठ रही थी। अब मुझे सुबह से ही अंदाज़ा था, लेकिन मेरे साथ ये वाली परेशानी भी बहुत ज़्यादा थी मेरे चैनल को लेके, और साथ में इसकी भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। और ये मेरी लाडली भैंस है और मैं इसको बार बार देख रही थी, इसको जाके गुड़ खिला रही थी, क्योंकि इस टाइम पे इन भैंसों को, गाय को, बकरी हो, कुछ भी हो, जिनको पेन लगे होते हैं, इनको गुड़ खिलाया जाए ना तो फिर इनका पेन कम होता है। और जो बच्चे की बर्थ होती है, मतलब ये जो बछड़ा देगी उसकी बर्थ होगी वो आसानी से हो जाएगी गुड़ खाने से इसके। तो इसको बार बार गुड़ खिला रही थी। अब शाम का टाइम हो गया था। ये वाला वक्त मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास था, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। और ये जो बलून है इसके अंदर बेबी होता है। पहले पानी की थैली निकलती है, उसके बाद बेबी आता है। तो अब पानी की थैली निकल रही थी और ये खड़ी हो गई। अब मैं नहीं भाग सकती थी क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा था। तो मेरे जो हस्बैंड के फादर हैं वो भागे हैं, उन्होंने पकड़ा है, क्योंकि भैंस के अंदर काफ़ी ज़ोर होता है। और फिर इन्होंने पकड़ के उसको निकाला है, बछड़े को। जैसे ही उसका बछड़ा बाहर निकला है ना, मैं कहती हूँ मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी उस टाइम पे, कि उसको अपनी तकलीफ़, अपना दर्द सब कुछ भूल गया और वो अपने बेबी को चाटना स्टार्ट हो गई थी। अब्बू जो हैं, क्योंकि बेबी को सांस नहीं आ रहा था, ये जो बेबी बोलूँगी इसको भूमीज का हम लोगों ने नाम रखा है जी, कटी हुई थी, मतलब मज हुई थी। ये खुशी थी जिसकी वजह से मैंने शीर खुरमा बनाया। और दूसरी खुशी ये थी कि मेरा चैनल जो है वो रिकवर हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ी खुशी थी ये भी। और आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हों तो लाइक भी कर दिया करें। मैंने कोई गलती नहीं की, मैं सितारा यासीन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, और मैं उस हिंदू लड़की के ख़िलाफ़ भी नहीं हूँ, ना ही मैं हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ हूँ, और ना ही मैंने ऐसी कोई बात की। लेकिन बस होता है ना, कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि वो शर पसंद होते हैं और उनको शर फैलाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अच्छा जी, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है। खैर, उन्होंने मेरे मज़हब, मेरे मुल्क पे बात की जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, जिसकी वजह से मैंने उनको शट अप कॉल दी। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग पसंद आया होगा। देर रात हो गई है। अल्लाह हाफिज़।